सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था वहाँ पर यान वनडे आ गया था, जिसके बाद वो एपिसोड वहीं पर खत्म हो गया था। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम बैंगजन सेट के एल्डर को देखते हैं, जो यान वनडे से कहता है अगर तुम्हारे डिसाइबल मेरे डिसाइबल को इसी तरह से तंग करते रहे तो मुझे उन्हें खुद ही सबक सिखाना होगा और तुम अपने शौकों माउंटेन को कंट्रोल में रखो। जिस पर उसे गुस्सा तो आ रहा होता है, लेकिन फिर भी उनसे माफी मांगते हुए कहते हैं मैं इसे जरूर सबक सिखाऊंगा। जिसके बाद वो गुस्से में वहाँ से एल्डर चले जाते हैं। जिसके बाद स्वान बुक्सिंग कहने लगता है मैं ये चीज नहीं मानता, जिस पर एल्डर उसे उसके बालों से पकड़ते हुए ले जाते हैं और कहते हैं तो ये चीज मैं तुम्हें सिखाऊंगा। जिसके बाद हम उन दोनों को जाते वक्त देखते हैं। जिसके बाद हम वंजंग सेट के उसी एल्डर को देखते हैं जो कि अभी भी गुस्से में होते हैं, जिसको वैंग शिंग्या शांत कराते हुए कहने लगती है अब आपको इतने ज्यादा गुस्से करने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ से चला गया है और मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, अब आप देख सकते हो। जिसके बाद वो उसके आगे आ जाती है। जिसके बाद वैंगजंग सेट का एल्डर मुइन के पास जाते हुए कहने लगते हैं या तो तुम बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो या बहुत ज्यादा यंग हो, लेकिन तुम्हें एक चीज को संभाल के रखना होगा, तुम्हें इसको कंट्रोल में करना होगा, क्योंकि जब तक तुम्हारा ब्लड अलायंस मेरे वैंगजंग सेट के बराबर नहीं हो सकता तुम ऐसी चीजें नहीं कर सकते। जिस पर मुइन उनसे कहने लगता है क्या ये सच में इतनी ज्यादा मुश्किल चीज है वैंगजंग सेट के बराबर पे आना। जिस पर वो भी हंसते हुए कहते हैं ठीक है, बाकी जैसा भी इच्छा होगी जिंदगी की वो तुम्हें आखिर में उस राह तक पहुंचा ही देगी, लेकिन मुझे अभी कुछ काम है तो मैं वापस अपने वैंगजंग सेट जाता हूं। जिसके बाद वो वहां से जाने लगते हैं। जिसके बाद हम मुइन को देखते हैं जो वैंग शिंग्या से कहता है कि तुम्हारा मास्टर सच में इंटरेस्टिंग लगता है, वो तुम्हारे बारे में केयर करता है। जिस पर वैंग शिंग्या कहने लगती है हाँ जरूर, वो मेरे बारे में केयर करते हैं और हमेशा ही मेरी केयर करते रहते हैं, उन्होंने कभी भी मुझे किसी चीज की कमी नहीं दी है और वो मेरी डॉटर की तरह केयर करते हैं। जब मैं 33 डे फॉर्मेशन को सीखा था तब मैंने उन्हें कुछ चीज सिखाई थी जिसके बाद उसे नहीं समझ पाए थे, जिसके बाद तो अब वो मुझे बुरा ट्रीट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जिस पर मिस बॉबी मुयुन से हंसते हुए कहने लगती है मुयुन सच में तुम्हारा दिन क्या बेकार था, स्वान बुक्सिंग को तो तुम्हें एक अवार्ड देना चाहिए तुम्हारी खतरनाक एक्टिंग स्किल के लिए। जिस पर मुइन कहने लगता है अगर वो मेरे साथ नाटक करना चाहता है तो मेरा उसके साथ नाटक करना वैसे भी कौन सी बुरी बात है। जिसके बाद वो जाकर अपने दोनों बीवियों को पकड़ लेता है। जिसके बाद हम किन वेंगे को देखते हैं जो शर्माते हुए उसे पीछे कर देती है और गुस्से में उसका पीछा करने लगती है और ऐसे ही मुइन भागने लगता है और आखिर में वैंग शिंग्या के पीछे छुप जाता है और कहता है अब रुक जाओ ये किसी और की टेरिटरी है। जिसके बाद मुइन वहाँ पर किन मेंग्यू भी रुक जाती है। जिसके बाद मुइन शीनियर को अपने साथ डेमन डिफेंस फॉर्मेशन को लगाने के लिए कहता है। जिस पर मिस बा मुइन से कहती है क्या तुम अब जाने वाले हो। जिस पर मुइन हामी बढ़ता है और कहता है अब यहाँ से आगे किन मेंग्यू हमारे सोल्जर को देखेगी और उसकी पावर को पीक तक पहुंचाएगी। जिसके बाद मैं सोल आइसलैंड वापस आऊंगा और वैसे भी रास्ते में एक इंटरेस्टिंग सीन होने वाली। जिसके बाद हम बैंजंग सेट के लीडर को वहाँ पर देखते हैं। जिसके बाद हम मुइन और उन सभी को वहाँ से जाते वक्त देखते हैं, जहाँ पर सेक्ट के लीडर उससे कहते हैं इस बार तुम पहले साउथ जाओ, पहले तुम लैंड से जाना फिर तुम वहाँ से आगे समुद्र से जाना और मैं तुम्हारे साथ मिस्टर जियांग आने देना चाहता हूँ और अगर रास्ते में तुम्हें कोई परेशानी होती है तो मिस्टर लिंगजियांग उसे आसानी से देख लेंगे, एक दो परेशानियों को तो बिल्कुल आसानी से। जिसके बाद मुइन हमें बढ़ता है। मिस बॉबी मुइन से कहती है कि वापस यहाँ पर आते रहना, मेरा भी यहाँ पर एंटरटेनमेंट होता रहेगा। जिसके बाद हम बैंगजन सेट के लीडर को देखते जो सीनियर को देखते हुए कहने लगती है तुम अपने साथ थर्ड ग्रैंड मास्टर को क्यों नहीं ले जाती हो। जिस पर सीनियर कहती है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे मेरा भी यहाँ से जाने का मन नहीं है लेकिन मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए मेरे पास यहाँ पर मुइन है जो कि आसानी से किसी भी परेशानी को संभाल लेगा। जिसके बाद वहाँ पर मिस्टर वैन भी मुइन से कहते हैं कि इसका ख्याल रखना। जिस पर मुइन कहने लगता है अब आप अपनी बेटी को जाने भी दीजिए, आपके सन इन लॉ को अपनी पत्नी को यहाँ से ले जाना है, अब वो यहाँ से शादी होकर जा रही है तो अब इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है और इसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी भी अब मेरी हुई और मुइन वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ हम मैंगियर के ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कहने लगते हैं कि तुम मुइन के साथ की रिफाइनिंग को सीखने के लिए जा रहे हो तो कंसंट्रेट करना और अपनी ताकत को सीखना और अपने टीचर की रिस्पेक्ट करना, उनकी एज के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। जिसके बाद वहाँ से मुइन के पीछे चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम वुयान के ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कि उसे सेम टिप्स देते हैं, जिस पर वो कहता है जी जरूर और वो भी वहाँ से मुइन के पीछे चले जाता है। जिसके बाद हम उन सभी को वहाँ से जाते वक्त देखते हैं। जिस पर मुइन वहाँ पर कहता है चलो हम सभी लुआन आइसलैंड में वापस चलते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम उसी को माउंटेन में देखते हैं जहाँ पर स्वान बुक्सिंग बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और तभी वो गुस्से में कहता है मुयुन इस मुइन को तुम्हें मार दूंगा, इस मुइन का जीना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस पर वो पर्सन भी ऊपर कहने लगता है इस बारी होली सेंट खुद अपने पर्सन में आए थे, तुम बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम जाते जा रहे हो। जिस पर वो कहता है होली मास्टर वापस आ रहे हैं, वो खुद इस मैटर को
देखेंगे, जिस पर यूडी एक्सप्लेन करते हुए कहता है, जी स्वयं ये 4 गार्डियन में से एक है शोंगकोंग माउंटेन के। वैसे भी इस बारी मैं यहाँ पर एक ही के लिए आया हूँ जो कि मुइन के पीछे हमेशा ही रहता है, और वैसे भी हमारे शोंगकोंग माउंटेन के 10 कोर एल्डर है जिनको भी बाहर भेजा गया है, और मुइन इस बारी जरूर मारा जाएगा। और वो अपनी पावर से वहाँ पर टेबल को तोड़ देता है, जिसके बाद शोंग वुक्सिंग भी खुश होने लगता है, कहता है हाँ उसे जरूर मरना होगा, और उसके गाल में दर्द होने लगती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करिए। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में।